कहानी है 145 भारतीयों की। इन्हें अवैध रूप से अमेरिका में घुसने की वजह से भारत डिपोर्ट किया गया है। रास्ते भर इनके हाथ पैर बंधे हुए थे जो प्लेन से उतरने के ठीक पहले खोले गए। जैसे ही एजेंट ने बोला था मैं कि यहाँ से वहाँ जाना है अमेरिका, डायरेक्ट जाते हैं यहाँ से, उन्होंने जंगलों के थ्रू भेजा। मैंने 18 लाख रुपए दे रखा। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, दिस इज मी फहीम और आप देख रहे हैं अनयूजुअल इनसाइट्स। हर साल ऐसे ही हजारों लाखों लोग अपने घरों से निकलते हैं वर्ल्ड के डेडलीस्ट बॉर्डर को इलीगली क्रॉस करने के लिए, और इनमें से बहुत कम लोग बॉर्डर क्रॉस करके अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच पाते हैं। We've got new information on thousands of migrants, most of them from Haiti, who camped out near a U.S. border crossing in South Texas last month. Many of them have made it through some of the most dangerous wilderness on this planet. और कुछ लोगों को मैक्सिकन गवर्नमेंट वापस उन्हीं के मुल्क में डिपोर्ट कर देती है, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो डोंकी अमेरिकन है, विदेश में जाने की इच्छा रखते हैं और बहुत सेफ सोचे हैं इसकी। बहुत सारे लोग यूएसए तक पहुंच ही नहीं पाते क्योंकि इस खतरनाक तरीके से अपनी जान को गवा बैठते हैं। 2 नंबर में जाएगा कोई फायदा नहीं है भाई। ऐसा है देख, पता कि माँ बाप का कल्ले कल्ले बालक हूँ भाई। 35-40 लाख रुपए दे रखे हमारे माँ बाप ने। हमने 2 महीने हो गए हमारे माँ बाप तक बात भी नहीं करी भाई। देख कोई बंदा अगर बीमार हो जाए। इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज में जाने का क्रेज पंजाब और हरियाणा यूथ में इतना है कि आपको वहां पर हर कोने पर आइल्स कोचिंग सेंटर दिख जाएंगे। और अब हम यूएसए या किसी भी इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री में जाने की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में सबसे पहले 2 चीजें आती हैं, वीजा अप्रूवल या फिर कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम। पर ये कहानी उन लोगों की है जो यूएसए, यूके और कनाडा जैसी कंट्रीज में बिना वीजे अप्रूवल और बिना एग्जाम दिए इलीगली एंटर करना चाहते हैं। इस प्रोसेस का नाम है डोंकी। गणे भैया मैसेज आवा है बोला भाई एजेंट के बारे में बता, एजेंट कौन सा ठीक रहा है, कितना के रेट चल रहा है। तो चलिए बात करते हैं इस प्रोसेस की और जानते हैं कि क्यों इस रूट को दुनिया का सबसे डेडली रूट कहा जाता है। 2016 में तकरीबन 3 लाख स्टूडेंट पंजाब छोड़कर ब्रॉड गए और अपनी पढ़ाई करने के लिए, और तकरीबन 5.5 लाख लोग जॉब के लिए पंजाब छोड़कर चले गए। पंजाब और हरियाणा के आइल्स की कोचिंग के लिए फेमस हो गया। अकेले पंजाब में ही 6000 से ज्यादा आइल्स कोचिंग सेंटर्स हैं। 23 साल के दीप सिंह जो डोंकी प्रोसेस के थ्रू यूएसए जाने की कोशिश कर रहे थे, बट मैक्सिको से ही उन्हें वापस इंडिया डिपोर्ट कर दिया गया। उन्होंने इंडिया एक्सप्रेस को बताया कि पंजाब में रोज ऐसे हजारों व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स और मैसेजेस किए जाते हैं जिसमें एजेंट्स क्लेम करते हैं कि आपको बिना किसी डॉक्यूमेंट्स और बिना वीजे के यूएसए पहुंचा दिया जाएगा। पंजाब और हरियाणा में ऐसे हजारों होल्डिंग्स भी आपको दिख जाएंगे जिसमें एजेंट क्लेम करते हैं कि बिना किसी डॉक्यूमेंटेशन के आपको यूएसए पहुंचा दिया जाएगा। पहले एजेंट्स अपने क्लाइंट से वीजा एप्लीकेशन के लिए पेमेंट करवा देते हैं और फिर कुछ महीने बाद वो बोलते हैं कि आपकी वीजा एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी गई है, और फिर वो उन्हें डोंकी प्रोसेस से जाने का सजेशन देते हैं और यहीं पे लोग उनके जाल में फंस जाते हैं। तो इस इलीगली प्रोसेस से यूएस से जाने के 2 टाइप के लोग होते हैं। एक तो जिन्हें पता होता है कि वो डोंकी प्रोसेस से यूएस से जाने वाले हैं और वो खुद एजेंट्स को अप्रोच करते हैं और एजेंट्स इनसे अब बॉर्डर क्रॉस करवाने के लिए पैसा भी मांगते हैं। अब ये अमाउंट एजेंट टू एजेंट डिफर करती है। वो 20 लाख भी मांग सकते हैं, 30 लाख भी और 40 लाख भी। और दूसरे वो लोग होते हैं जिनको पता ही नहीं होता कि वो डोंकी प्रोसेस से यूएस से जाने वाले हैं। ऐसे लोगों को एजेंट्स के द्वारा ये बोला जाता है कि आपको इंडिया से अमेरिका की फ्लाइट में बिठाया जाएगा और आपकी फ्लाइट डायरेक्ट अमेरिका जाके लैंड करेगी। लेकिन जब वो फ्लाइट लैंड करती है तो वो लोग पाते हैं कि उनकी फ्लाइट किसी लैटिन अमेरिका के मुल्क में लैंड की है, और स्लाइड लाइट होने के बाद आपको वहां पर एक अलग एजेंट मिलता है जो आपको बताएगा कि अब आगे का सफर अब फ्लाइट के थ्रू नहीं करेंगे। अब यूएस जाने के लिए आपको डोंकी प्रोसेस को अपनाना होगा। और ऐसे वक्त पे लोगों के पास कोई चारा भी नहीं होता, क्योंकि अगर वो एजेंट की बात नहीं मानेंगे तो वो एजेंट उन्हें वहीं छोड़कर चले जाते हैं और फिर वो चल पड़ते हैं वर्ल्ड के डेडलीस्ट बॉर्डर को इलीगली क्रॉस करने के लिए, और फिर वो इस रिस्क की जर्नी पर निकल पड़ते हैं। डोंकी से यूएस जाने की जर्नी स्टार्ट होती है दिल्ली या चंडीगढ़ के इंटरनेशनल एयरपोर्ट से। यहाँ से आपको किसी लैटिन अमेरिका के मुल्क की फ्लाइट में बिठाया जाता है, और मोस्टली ये मुल्क या तो ब्राजील होता है या इक्वाडोर। और जैसे ही आप लैटिन अमेरिका के मुल्क में लैंड करते हो तो उसके बाद फौरन आपको बसेस के थ्रू रिमोट बॉर्डर एरियाज में ले जाकर छोड़ दिया जाता है, और इसके बाद काम शुरू होता है आपके एजेंट का, और आपको सबसे पहले उस मुल्क के बॉर्डर एरियाज में ले जाया जाता है और डॉक्टर्स इनका सेटलमेंट आपके एजेंट्स के साथ रहता है। उनको आपको हर बॉर्डर क्रॉस कराने की जिम्मेदारी दी जाती है और हर मुल्क का बॉर्डर पार कराने के लिए अलग अलग डॉक्टर्स होते हैं
एक्वाडोर आपके कोलंबिया ले जाता है और इसके बाद शुरू होता है सबसे खतरनाक सफर कोलंबिया टू पनामा। कोलंबिया से पनामा जाने वाले रास्ते को सबसे ज्यादा खतरनाक माना जाता है क्योंकि पनामा जाने के लिए आपको डायरेक्ट केप को पार करना पड़ेगा और यहाँ पे आपको 96 किलोमीटर तक पैदल चढ़ना पड़ता है। यहाँ पे आपको घने जंगल, स्टेप माउंटेन्स और बिना रोड के रास्तों से निकलना पड़ता है और बीच में काफी सारी रिवर्स क्रॉसिंग भी करनी पड़ती है। जब आप पनामा जंगल्स पार कर रहे होते हैं तो आपको रियलाइज होता है कि ये सब जितना इजीली पैकेज किया गया था इससे कहीं ज्यादा मुसीबत भरा है और हर गुजरते दिन के साथ आपको समझ आता है कि आपने कितनी बड़ी गलती कर दी, क्योंकि अब आपको अपने पास डेड बॉडीज दिखने लगती हैं और ये डेड बॉडीज भी इन्हीं माइग्रेंट्स की होती है जो पनामा जंगल्स के थ्रू यूएस जाने की कोशिश कर रहे थे। कम से कम भाई हम चले देखो 60 जने 8 जने रह लिया हम ऊपर तक। और ये रूट लंबा होने की वजह से आपको खाना और पानी भी ज्यादा दिन तक नहीं टिक पाता और अगर आप लीगली खाने और पानी का बंदोबस्त कर भी लेते हैं तो यहाँ भी आपकी मुश्किलें खत्म नहीं होती। आपको किडनैपिंग, रॉबरी, डिवोर रेप और जंगली जानवरों का भी सामना करना पड़ सकता है और यहाँ पे आपका इनकाउंटर होगा। और पुलिस वाले भाई मारा तो थे नहीं, गाड़ी देख दे माँ की दो भी नहीं बस हम इंडिया के फिर दिक्कत बहुत ज्यादा थी। मैं 2019 में 12 तारीख ने उठते चलिया था और 13 तारीख ने अपने इंडिया पहुंचा था। तो भाई का यू तो सफर है नहीं, यू ढाई मतलब 2 साल का पकाश का पौने 2 साल 2 साल का यू सफर है भाई का। 2017 में भाई चल जाता। लेकिन रियलिटी ये है कि इस जर्नी में आपकी जान भी जा सकती है और अगर आपको ये लगता है कि आपकी क्वालिफिकेशन अप टू द मार्क नहीं है तो आपके लिए फॉरेन जाने के अलावा भी अपने मुल्क बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं। यहाँ पे आप एक बहुत बड़ा अमाउंट तो पे करते ही हैं और साथ में अपनी जान पे रिस्क भी लेते हैं। और इतना सब जानने के बाद भी अगर आप इस प्रोसेस पे जाने का इरादा करते हैं तो एक बार अपने फैमिली मेंबर्स के बारे में जरूर सोच लीजिएगा कि उनको कैसा लगेगा जब वो पूरी लाइफ आपके कंफर्मेशन कॉल का वेट करते रह जाएंगे और उन्हें पता भी नहीं होगा कि आपकी एग्जैक्ट हालत कैसी है, आप किस लोकेशन में हो और आप जिंदा भी हो या नहीं। नाज़रीन, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, आपको ये समझ आ गई होगी कि व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ डंकी। आपके साथ मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा।